लाल सिंह चड्ढा सुपर फ्लॉप हो गई है। रेटिंग 2 से ज्यादा कोई दे नहीं रहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि ये जो आमिर खान है, जिसको हम सब लोग बोलते थे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो जो है परफेक्शनिस्ट अब तक की सबसे खराब रेटिंग में है। और इसके बाद जो करीना कपूर खान है, उसके भी सुर बदल गए हैं। जब देखा कि मूवी कोई देखने नहीं जा रहा है, सिनेमा घर खाली पड़े हैं, कलेक्शन हो नहीं रहा है, दूसरे दिन का कलेक्शन केवल 7 करोड़ पर जाकर अटक गया है। पहले दिन 12 करोड़ हुआ था, दूसरे दिन का 7 करोड़ हुआ। और अब यह माना जा रहा है कि लगातार इसमें गिरावट आएगी। उम्मीद यह की जा रही थी कि 30 करोड़ तक का कलेक्शन ये करेगी। बिल्कुल सुपर डुपर फ्लॉप हो गई मूवी। और देश की जनता ने FIR अलग से कराई है इस फिल्म के डायरेक्टर और आमिर खान के विरुद्ध, क्योंकि इस फिल्म में सेना के अपमान पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, जिस तरह से उसमें डायलॉग हैं, और सिखों का भी अपमान इस फिल्म के जरिए आमिर खान ने किया है। सिख कोई भी इस तरह से, इनको अगर हाफ माइंड या IQ लेवल कम वाला व्यक्ति, जिसको अर्ध पागल कहें, ऐसे व्यक्ति का रोल दिखाना था, तो लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या इसके लिए एक सिख कम्युनिटी ही बची थी कि आपको सरदार बनाना था। इसी तरह सेना में इसने दिखाया है कि कारगिल युद्ध के लिए तैयारी करता हुआ सैनिक, और वो कपड़े सिल रहा है, दूसरी तरफ वो पागलों जैसी हरकतें करता है। तो क्या हमारी सेना में इस तरह के लोगों को भर्ती किया जाता है? तो सेना ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, हमारी सेना में बिल्कुल मेंटली और शारीरिक बिल्कुल जो फिट बंदे होते हैं उनको भर्ती किया जाता है। ऐसा कतई नहीं होता। हालांकि अमेरिका में जरूर ऐसा हुआ था कि मॉरिशस में मॉरिशस से युद्ध हुआ था, तो उस समय कुछ उस टाइप के लोग भरे गए थे, लेकिन भारत के रिकॉर्ड में कभी भी सेना की भर्ती में इस तरह के लोगों को भर्ती नहीं किया गया। तो आमिर खान ने भारत के ऊपर मूवी बनाई, नाम रखा लाल सिंह चड्ढा, यानी एक सिख परिवार का रोल कर रहे हैं, और उसके बावजूद इस तरह की बदतमीजी क्यों की गई? सवाल यह है। तो सवाल यह भी है कि जब एक सिख जवान नौजवान का रोल निभाना था, तो ये 50-50 साल के अधेड़ ये आमिर खान और करीना खान कपूर, जो कि 2 बच्चों की अम्मी हैं, इनको ये रोल क्यों दिया गया? मूवी मेकर कोई नए लड़कों को भी ले सकता था, नई लड़कियों को भी ले सकता था। इसके लिए कोई पंजाबी बोलने वाला एक्टर लिया जा सकता था। ऐसा व्यक्ति क्यों लिया गया जो पंजाबी बोलना ही नहीं जानता? फिल्म में पंजाबी बोलने की कोशिश में मजाक उड़ाया जा रहा है कि ना पंजाबी बोल पा रहा है ना हिंदी बोल पा रहा है, क्योंकि पंजाबी बोलने का जो फ्लो है वो वही व्यक्ति पंजाबी ठीक से बोल पा सकता है जो बोलने का आदी हो। तो आखिरकार मूवी मेकरों ने इन 2 लोगों को क्यों चुना है? तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। आमिर खान को इस फिल्म में इसलिए चुना क्योंकि आमिर खान एक तो यह है कि एक ब्रांड है, कि जब यह मूवी में होगा तो लोग इसकी मूवी देखेंगे। फिल्म मूवी मेकरों को यह लगता होगा कि मूवी में अगर आमिर खान है तो इसका मतलब फिल्म हिट होने की गारंटी है। सब्जेक्ट उसमें जो डाल देंगे लोग देखने जाएंगे, और जिनकी बेइज्जती इस फिल्म के जरिए की जा रही है वो भी बैठकर ताली बजाएंगे, क्योंकि इस देश के लोग ये तो सोचते नहीं है कि ये मनोरंजन हो रहा है, और मनोरंजन के नाम पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, किसी का अपमान किया जा रहा है। लोग देखते हैं आमिर खान साहब एक्टिंग कर रहे हैं और इसलिए लोग ताली बजाएंगे, करोड़ों रुपए इनकी झोली में डालेंगे। लेकिन अब देश बदला हुआ है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, दिशा सालियान की मौत के बाद, नेपोटिज्म को उजागर होने के बाद लोगों ने प्रण किया हुआ है बॉयकॉट बॉलीवुड। और बॉलीवुड में भी ऐसे लोगों का बॉयकॉट तो सबसे पहले जो एक गिरोह चलाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये 2 लोगों का चुनाव हीरो और हीरोइन के रूप में क्यों लिया गया। आमिर खान को इसलिए लिया गया क्योंकि आमिर खान इस मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं कि वो देश का अपमान और देश के सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। वो ऐसे देश में जाकर फिल्म की शूटिंग का चयन करते हैं जो भारत से दुश्मनी रखता है। भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान उनका दोस्त है। ऐसे देश में जाकर के वो वहाँ की फर्स्ट लेडी के साथ फोटोशूट कराते हैं और उसको बाकायदा शान के साथ डालते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होती है,
लेकिन उनको कभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि इस फोटो डालने के मायने क्या हैं, इस फोटो के डालने के बाद आपको भारत में जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो किस तरह से लेंगे। तो बदला लेने का समय आया, लोगों ने वो समय दिखाया। लेकिन पीके मूवी के जरिए जिसने भगवान शंकर का मजाक बनाया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया, हिंदुओं की पूजा पाठ का मजाक बनाया, उस व्यक्ति को इसीलिए चुना गया क्योंकि शायद वो इस काम को करने में माहिर है, क्योंकि उसको इस देश में रहने में डर रखता है, नैरेटिव चलाने वाला बंदा है। किसी ने तो कहा होगा आमिर खान को कि आप मोदी सरकार के विरुद्ध ये नैरेटिव चलाने वालों के साथ खड़े हो जाओ, किसी ने तो कहा होगा। और किसी ने जब कहा होगा तो वो आए होंगे और इस तरह का ट्रेंड किया होगा, मूवी बनाई होगी, किसी ने कहा होगा कि हिंदुओं का अपमान करने के लिए कोई मूवी बनाओ, तो मूवी बनाकर उसने रोल किया। अब करीना कपूर खान को क्यों लिया गया? तो करीना कपूर खान, आपको याद होगा तो मैं याद दिलाता हूं, 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एसएसआरियन ने ट्रेंड चलाया और उन्होंने नेपोटिज्म पर सवाल उठाया, कंगना रनौत ने नेपोटिज्म पर सवाल उठाया, तो उस समय करीना कपूर खान बोल रही थी कि जो स्टार किड्स हैं इनकी मूवी आप देखने जाते हो और इसलिए ये फेमस होते हैं, आपको दिक्कत है तो आप मूवी देखने मत जाइए। तो अब जनता इस बात को याद करी है क्योंकि सोशल मीडिया है, आज वो सारी वीडियोस पड़ी हैं करीना कपूर खान की। अब आज लोग याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था मूवी पसंद नहीं है तो मत जाइए, तो आज नहीं जा रहे हैं। तो करीना कपूर खान का अब वो बयान बदल गया है, अब उनको लग गया है कि लोग पुरानी बातों को भूलते नहीं है, और वो जमाना चला गया कि आपकी बात पर फूहड़ बात हो, चाहे कुछ भी आप करें, कैसी भी एक्टिंग करें, लोग ताली बजाएंगे और करोड़ों रुपए आपकी झोली में डाल देंगे, आपका टिकट खरीदेंगे 500 रुपए खर्च करके भी, और आप जिन बच्चों को पैदा करोगी उनके नाम रखोगी तैमूर और जहांगीर। तो इसलिए अब जो है जनता जागृत हुई, तो करीना कपूर खान का बयान बदल गया है। वो कह रही हैं कि बहिष्कार ना करें कृपया, अब रिक्वेस्ट कर रही हैं। अभी क्यों? अभी जरा एक दो मूवी और फ्लॉप होने देती, फिर हाथ जोड़ती। अभी तो देखेंगे, वो दिन आने वाला है, वो दिन आएगा कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, आप देखिए कि इन दोनों लोगों का चयन क्यों किया गया है। एक वो लेडी है जिसकी 50 साल उम्र होने को आई है और उसको 25 साल का रोल मिला है। 25 साल की किसी लड़की को भी ये रोल दिया जा सकता था। बॉलीवुड में लड़कियों की कमी नहीं है, पंजाबी बोलने वाली भी बहुत हैं, लेकिन स्पेशली करीना कपूर खान को इसमें डाला गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस बात को, नैरेटिव को चलाना चाहते हैं। तो देश की जनता ने ये ठाना है, ये जो लोग चला रहे हैं, ये जो इस देश की संस्कृति को विनाश करने की तरफ ये बॉलीवुड वाले लोग चल रहे हैं, इस देश की संस्कृति को नष्ट यूं ही नहीं करने दिया जाएगा। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज युवा जागा है, आज देश के अंदर जागृति चल रही है, आज सनातनी जाग गए हैं। तो तय कर दिया है कि अब ये बॉलीवुड वालों की कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नैरेटिव चलाने वाली चाल अब हम चलने नहीं देंगे और इनको अब धूल चटाकर ही दम लेंगे। तो इसलिए आपको बता दूं, फिल्म मेकरों ने इन दोनों को डाला था केवल इसलिए कि एक ऐसा बंदा है जो इस देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाता है, हिंदू संस्कृति सनातनों के विरुद्ध नैरेटिव चलाता है, इतना ही नहीं मोदी सरकार के विरुद्ध अभियान चलाने वालों के पाले में खड़ा होता है। दुश्मन देश के पास जाकर वो खड़ा होना पसंद करता है। ये नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं। आपको याद होगा सलमान खान, वैसे जब गणेश उत्सव आएगा तो वो गणेश जी के विसर्जन करने के टाइम पे फोटोशूट कराते हैं, लेकिन अब इनकी हर चालाकी पर देश की जनता की नजर है कि आप धर्म के नाम पर इस तरह से उन्माद नहीं फैला सकते, धर्म के नाम पर इस तरह से आप कुछ भी परोसेंगे तो वो यहां अब स्वीकार नहीं होगा। और ये मूवी जितनी फ्लॉप हो रही है, आप देखेंगे कि अब आने वाली हर मूवी फ्लॉप होगी जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक नहीं, वो यहां मूवी नहीं चलेगी। जो इस देश की भावनाओं की कदर करेगा, सनातनियों की कदर करेगा, उसको ही इस देश में मनोरंजन के नाम पर टिकने दिया जाएगा, वरना सबको इसी तरह वॉश आउट कर दिया जाएगा। वंदे मातरम।